अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोनॉलेज। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म को और फंक्शनलिज्म को। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म से। स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसके जो बानी हैं वो विलियम वुंट हैं। इन्होंने जर्मन में 1879 में ये मेथडोलॉजी जो है वो प्रेजेंट की थी। साइकोलॉजी को एक डिसिप्लिन फॉर्मेट जो मिला था वो 1879 में विलियम वुंड ने इसको बनाया था, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इनके मेन फोकसेस जो थे वो हम स्टडी कर लेते हैं ना। इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट साइकोलॉजी लैब, इन्होंने पहली साइकोलॉजी की जो लैब है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके बाद द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इन्हें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। ब्रेकिंग डाउन द मेंटल प्रोसेस इनटू द मोस्ट बेसिक कंपोनेंट, इन्होंने मोस्ट बेसिक कंपोनेंट बताए थे जो हमारे मेंटल प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि इनमें इनके मददगार कौन कौन थे, हेल्पर्स कौन कौन थे। एडवर्ड टिश्नर जो थे, इनमें इनका मेन जो हेल्पर शामिल थे। स्ट्रक्चरलिज्म यूज़ किया गया था इसमें इंट्रोस्पेक्शन जो है वो इसके अंदर यूज़ किया गया था। इंट्रोस्पेक्शन जो है उसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि किस तरह जो है एक इंसान खुद अपने मेंटल लेवल और अपना इमोशनली प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है। विलियम जेम्स के जो गोल थे उसके अंदर सबसे पहला गोल ये था कि अपनी साइंटिफिक एक्सपीरियंस की मदद से अपने फिलोसफिक प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना और अपनी कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी कर सकना। स्पेशली वुंड का माना जाना था कि हम अपने माइंड के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और इसको बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इस मेथडोलॉजी का नाम स्ट्रक्चरलिज्म दिया गया। जी, तो अब हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म की। फंक्शनलिज्म की जो मेथडोलॉजी है वो विलियम जेम्स ने 1890 में प्रेजेंट की थी और इनका जो मेन फोकसेस थे कि फोकस साइकोलॉजी शुड हैव प्रैक्टिकल लेवल, कि साइकोलॉजी को प्रैक्टिकल लेवल पे वर्क करना चाहिए, उस पर प्रैक्टिकल लेवल पे उस पर फोकस करना चाहिए। फोकस ऑन द पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द बिहेवियर, उन्होंने इंसान के कॉन्शियसनेस और उसके बिहेवियर पे फोकस करवाया गया था। एम्फेसाइज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर फोकस किया था, वो एम्फेसाइज करवाए थे। तो नेक्स्ट है थ्योरी। विलियम जेम्स ने डरमन की न्यूट्रल सिलेक्शन थ्योरी यूज़ की थी जो कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी और इसमें इन्होंने ये बताया गया था कि किस तरह एक इंसान अपने फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह अपनी साइकोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर जो है इन्वॉल्व करता है, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस होता है वो फंक्शनल होता है और इसमें हमें एडवांटेजेस मिलते हैं, इसलिए उन्होंने इस मेथडोलॉजी को फंक्शनलिज्म का नाम दिया था। जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म ब्रीफली डिफाइन इन 3 मिनट्स। जी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।